रहस्यमय कुएं का इतिहास। उत्तर प्रदेश के एक गांव भैरवपुर की शुरुआत से ही वहां का एक पुराना कुआं रहस्यों से भरा हुआ था। ये कुआं गांव के बाहर जंगल के पास स्थित था। बुजुर्गों का कहना था कि ये कुआं एक बार एक साधु द्वारा श्रापित किया गया था। कहते हैं उस कुएं के भीतर एक ऐसी आत्मा है जो सैकड़ों सालों से बंद है। कई दशकों पहले गांव के कुछ बच्चों ने खेल खेल में उस कुएं में झांकने की कोशिश की थी। उनकी चीखें सुनाई दी, लेकिन वे बच्चे कभी वापस नहीं लौटे। तब से गांव वालों ने उसे बंद कर दिया और वहां जाने से सख्त मना किया। परंतु हर पूर्णिमा की रात उस कुएं से एक औरत की करुणा भरी चीखें और रोने की आवाजें आती थीं। कहानी की शुरुआत एक ठंडी सर्द रात से होती है। गांव में चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ है। पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं और हवा में एक अजीब सी नमी है। रवि, अर्जुन और दीपक गांव के मैदान में एक अलाव के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मैंने उस कुएं के पास से कुछ अजीब आवाजें सुनी थी। ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रवि, वो कुआं श्रापित है। दादाजी ने बताया था कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। क्या होगा अगर ये सब अफवाह हो सकता है कि हमें भी सच का पता लगाना चाहिए। तीनों दोस्तों ने निर्णय किया कि वे अगली पूर्णिमा की रात उस कुएं के रहस्य को सुलझाने निकलेंगे। अगली पूर्णिमा की रात रवि, अर्जुन और दीपक टॉर्च, रस्सी और लाठियां लेकर निकलते हैं। रास्ता जंगल से होकर जाता है। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा है। झाड़ियों से हल्की हलचल और उल्लुओं की आवाज उनकी हिम्मत को चुनौती देती है। मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। डरने से कुछ नहीं होगा। अगर ये सब झूठ है तो हम बेवजह डर रहे हैं। और अगर सच है तो गांव वालों को भी सच बताना होगा। अचानक एक झाड़ी में से किसी जानवर की हलचल सुनाई देती है। दीपक टॉर्च चमकाता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। धीरे धीरे वे कुएं के पास पहुंचते हैं। कुएं पर पहुंचकर उन्हें चारों तरफ एक अजीब सी दुर्गंध महसूस होती है। कुआं जर्जर हो चुका था और उसकी सतह पर काई जमी हुई थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, बस कभी कभी पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती। रवि कुएं के पास पहुंचकर उसके अंदर झांकने की कोशिश करता है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और एक पुरानी लाल साड़ी पहने औरत की परछाई दिखती है। रवि, वहां से हट जाओ, मैंने कुछ देखा। क्या सच में कुछ था या हमारी आंखों का धोखा है? तभी कुएं से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। सफेद धुआं कुएं से बाहर निकलने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? अब तुम मेरे इस श्रापित कुएं का हिस्सा बनोगे। आत्मा कुएं से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगती है। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके लंबे नाखून हवा में चमक रहे थे। अचानक आत्मा ने अर्जुन की ओर इशारा किया। तुम लोग मेरे आराम में खलल डालने की सजा भुगतोगे। अर्जुन डर के मारे चीखते हुए पीछे हट गया। दीपक और रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया। जब सब कुछ खत्म होने जैसा लग रहा था, गांव के बुजुर्ग पंडित वहां पहुंचे। उन्होंने अपने साथ पवित्र जल और एक तांत्रिक ग्रंथ लाया था। हे देवी, इन मासूमों को क्षमा करें और अपने मार्ग पर लौट जाएं। आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और अंततः सफेद धुआं बनकर गायब हो गई। यह आत्मा अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। अगर दोबारा इसे जगाने की कोशिश की गई तो ये पूरे गांव को श्रापित कर देगी। कुएं को दोबारा बंद कर दिया गया और गांव वालों ने वहां जाना सख्त मना कर दिया। लेकिन रवि, अर्जुन और दीपक के मन में वह रात हमेशा के लिए गहराई से बस गई। ये कहानी आज भी गांव वालों के लिए एक डरावनी याद बनकर रह गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।